आप लोग टेंशन में है क्या? देखिए, एक तो भूल जाइए कि आप किसी प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। ये पक्का कर लीजिए कि मैं आपका दोस्त हूं। नमस्कार। तो क्या आप जानते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के बच्चों से रूबरू हुए थे। वो बच्चे जो संभवतः 2019 में उन 2 करोड़ लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अपना वोट डालने वाले हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री जब आज इस मंच से बच्चों से रूबरू हो रहे थे तो उसके सियासी महत्व को कम मत आंकिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी मंच पर एक बच्चे ने उनसे सवाल पूछा था कि 2019 को लेकर आप नर्वस तो नहीं हैं? तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की 125 करोड़ जनता उनके साथ है। हालांकि मुद्दे ढेरों हैं इस वक्त प्रधानमंत्री को बोलने के लिए। 11,500 करोड़ का घोटाला है जिस पर वो खामोश हैं क्योंकि सीधा हमला विपक्ष उन पर कर रहा है। बहरहाल, आज हम उनके इस भाषण के चुनिंदा अंश और उनके राजनीतिक मायने आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा परीक्षा में जो आने वाले विद्यार्थियों से कि अपने मन के डर को हटाइए। मेहनत में कोई कमी नहीं होती है। खुद ने भी मेहनत की होती है, अपने पेरेंट्स ने भी की होती है, टीचर्स ने भी की होती है, हमने भी ईमानदारी से की होती है। ऐसा नहीं कि भाई टीचर को अच्छा लगे या माँ बाप को अच्छा लगे लेकर, ईमानदारी से की है। लेकिन एक चीज होती है, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कितने ही मेहनत की, क्लासरूम में बैठते हैं, एक शब्द याद आता है, ये भी आता है उस किताब में है, फिर याद आता है उस पेज पर है, फिर याद है उस पेज की 5वीं 6ठी लाइन में ही है, सब याद आता है, शब्द याद नहीं आता है। ऐसा होता है ना? आपने देखा होगा विद्यार्थी सामान्य तौर पे सरस्वती की पूजा करते हैं। हमारे यहां आराध्य देवी सरस्वती मानते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं उस दिन हनुमान जी को क्या कारण है? मैं जब छोटा था तो मैं उसकी मजाक उड़ाता था और मैं कहता था कि हनुमान जी को इसलिए नमन करके जाता है कि अगर एग्जाम में चोरी करने के लिए कोई चीट लेके गया है और पकड़ा गया तो मास्टर जी को पता होना चाहिए कि हनुमान जी का भक्त है, दिखा देगा। हकीकत यह है कि मन में एक भाव रहता है आत्मविश्वास का, ये बहुत आवश्यक होता है। और ये आत्मविश्वास कोई जड़ी बूटी नहीं है जी कि मम्मी कह दे कि आज एग्जाम में जाने से पहले ये टैबलेट ले लेना, वो ऐसे नहीं होता है। आत्मविश्वास वो कोई लंबा सा भाषण सुन ले तो भी आत्मविश्वास आ जाता, ऐसा नहीं है। हमने अपने आप को हर पल कसौटी पर कसने की आदत डालनी चाहिए। बड़ा मकान है, स्टेयरकेस है, होता है कि अभी 3 मंजिला मकान है, चलो देखते हैं 3 दोस्त, सबसे पहले स्टेयरकेस पे कौन चढ़ के जाता है? जो चढ़ेगा उसको आत्मविश्वास आएगा, जो नहीं चढ़ेगा उसको लगेगा मैं भी चढ़ू, वो दूसरे दिन मेहनत करेगा। आत्मविश्वास हर कदम पर कोशिश करते 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 बढ़ता है। आत्मविश्वास हर पल प्रयासों से, और हम खुद ऑब्जर्व करते रहे अपने आप को, उससे आता है। स्कूल में जाते समय दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपकी एग्जाम ले रहा है, दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपको अंक देने वाला है, दिमाग में ये भर दीजिए आप ही आपके एग्जामिनर हो, आप ही अपना भविष्य तय करोगे। और कौन होता है आपका भविष्य तय करने वाला? वो अंक गिनने वाले गिनते रहेंगे, मैं अपने हौसले को लेकर के चलता रहूंगा। इस भाव के साथ बैठिए। गौर कीजिए, प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक तजुर्बे से कहीं ना कहीं देश के छात्रों को सीख दे रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न यह कि क्या 2019 के लिए प्रधानमंत्री में भरपूर आत्मविश्वास है? जी हां,
आज हम आपको लगातार चुनिंदा अंश बता रहे हैं और उसके पीछे सियासी संदेश को भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा से पहले पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, यह सवाल उनसे पूछा गया। तो इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने क्या कहा और उसके पीछे के सियासी महत्व को समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन एक कोई स्पेशल प्रकार की विधा है जिसको हमें सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आप में से हर व्यक्ति दिन में कोई न कोई काम ऐसा करता है जो बड़े ध्यान से करता है। कोई गाना सुन रहा था, एक एक शब्द ध्यान था। जब शब्द सुन रहा था तो उसका वीडियो देखा था तो वो चित्र भी मुझे याद आता था। यानी एकदम से आपका कंसंट्रेशन था, ये आपने अनुभव किया होगा। आपका बहुत अच्छा दोस्त है, फोन पे आ गया, वो गाना की आवाज चल रही है, अब तक आप गाना में उलझे थे, लेकिन एकदम से शिफ्ट होकर के उस आपके दोस्त के साथ फोन में इतने उलझ जाते हैं कि कौन सा गाना आया, कौन सा गया, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। माँ खाने के लिए चिल्ला रही, सुन नहीं रहे हो, आप लगे हुए हो। मतलब कंसंट्रेशन है कि नहीं? इसका मतलब ये कि जो कोई कहते हैं कि कंसंट्रेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जरूरी है, इसके बजाय आप अपने आप का एनालिसिस कीजिए। वो कौन सी बातें हैं जिसमें आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? जिन कारणों से वैसा करते हो उन कारणों को आपने पकड़ लिया, उसी को आपने अपनी रेसिपी बना लिया और चीजों में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 आपका कंसंट्रेशन के लिए जो दायरा है बढ़ता जाएगा और आप अनेक विषयों पर उतने ही मनोयोग से काम कर पाएंगे। जिन चीजों में सिर्फ बुद्धि नहीं, आपका हृदय भी जुड़ जाता है, वो चीजें जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। कंसंट्रेशन में भी आप अपने मन, बुद्धि, शरीर, हृदय, आत्मा, ये सबको एक जगह पे सिंक्रोनाइज कर करके लाते हो क्या? अब आप कभी कभी कोई किताब पढ़ते होंगे, किताब खुली है, लाइट पर्याप्त है, वातावरण शांत है, खुशनुमा माहौल है, लेकिन आंखें किताब पर है, आंख बराबर एक एक पन्ने पर चल रही है, लेकिन आप ऑफलाइन है। अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन से तुरंत समझ आया है। कंप्यूटर पढ़ा है लेकिन ऑफलाइन है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, आप किताब से कनेक्ट नहीं होते हैं। और इसलिए जब जो करें आप ऑनलाइन होने चाहिए, जो मिलने आए तो उसी से जुड़े हुए होने चाहिए। इस संबोधन के राजनीतिक मायने समझिए, क्योंकि इन्हीं बच्चों से 2 करोड़ बच्चे जो हैं 2019 के वोटर्स हो सकते हैं और इन बच्चों के जरिए आप संवाद कायम कर रहे हैं उनके मां बाप के साथ भी। और इस वक्त जो अगली बात हम आपको सुनाने वाले हैं वो है प्रतिस्पर्धा की। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए, प्रतिस्पर्धा में, मुकाबले में यह अक्सर मुद्दा तनाव में बदल जाता है और उसका असर परीक्षा पर पड़ने लगे तो क्या करना चाहिए। अपने सियासी तजुर्बे से प्रधानमंत्री क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ स्पर्धा में उतरते क्यों हो? उसका मैदान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसकी रुचि अलग है, और आप उसको देखकर फिर उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हो, तो अपना भी खो देते हो और उसको पा नहीं सकते हो और फिर निराशा में आ जाते हो और फिर मां बाप की डांट पड़ती है। कभी कभार होता है खुद को न जानना, यह समस्या का एक कारण होता है। एक, हमने जानना चाहिए अपने आप को। दूसरा, जब भी आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो आपको एक तनाव महसूस करना पड़ता है।
आप खुद को नहीं देखते हैं, उसको देखते रहते हैं। यार वो 4 घंटे पढ़ता है, चलो मैं भी 4 घंटे पढ़ूंगा। वो 3 घंटे ये करता है, मैं भी करूंगा। यानी आपका वही एक गाइड और फिलोसोफर बन जाता है अनजाने में। आप रहते ही नहीं हैं। आप खुद को देखो, खुद को समझो, खुद के लिए काम करो। आप देखिए, दूसरा, खुद के साथ स्पर्धा। मैं पहले अगर 3 घंटे पढ़ पाता था, अब मैं 3.5 घंटे पढ़ पाता हूं क्या? पहले मैं 30 मार्क्स लाता था, अब 35 ला पाता हूं क्या? खुद के साथ अपने एक पैरामीटर बना ले और डायरी लिख सकते हैं आप कि मैं कल था वहां से 2 कदम आगे गया कि नहीं गया। अगर एक बार हम खुद से 2 घंटे 2 कदम आगे चलना सीख लेंगे तो फिर उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है, आपको किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं है। आपके भीतर से एक ऊर्जा प्रकट होगी। आप प्रतिस्पर्धा के चक्कर से निकल जाइए, अनुस्पर्धा करें, स्वयं से स्पर्धा करें। कल जहां थे वहां से आज आगे जाएंगे। हालांकि सियासत में प्रधानमंत्री रोज इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा होते हैं। ये प्रतिस्पर्धा राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, सभी से प्रतिस्पर्धा बरदस्तूर जारी है। अब हम सब जानते हैं, कोई अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई हर हाल में बच्चे की मार्कशीट में अच्छे नंबर चाहता है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए अभिभावकों को भी, यानी कि मां बाप को भी एक नसीहत दी है। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आज आपके पेरेंट्स की क्लास लूं। माँ बाप के जीवन का ड्रीम होता है अपने बच्चों को कुछ देखने का, और इसलिए उनकी निष्ठा पे शक नहीं करना चाहिए। और एक बार अगर ये पक्का हो गया कि भाई उनका इरादा नेक है, वो मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए दरवाजा खुलता है। वरना क्या होता है, 5 बजे पापा ऑफिस से आने का टाइम है, चलो यार किताब लेके बैठ जाओ। खेल खेलना है, यार छोड़ो नहीं खेलना है, पापा का आने का टाइम हो गया। ये माहौल अच्छा नहीं है। बहुत से माँ बाप होते हैं जिन्होंने बचपन में सपने उनके अंदर किसी ने बोए होते हैं, वो अपने सपने तो खुद पूरे नहीं कर पाए, तो फिर वो सपने अपने बच्चों में ट्रांसप्लांट करते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, मैं तो टीचर होकर के जिंदगी गुजार रहा हूं, तुझे डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। इसको जो सोशल स्टेटस बना दिया है, जो अपने यार दोस्तों में कहीं मिलने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो सब बात करते हैं कि मेरा बेटा ये करता है, मेरी बेटी ये करती है, तो उनके मन में रहता है कि मैं वहां मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। आप दुनिया से मत छुपाइए। अगर आपके बेटे के अंदर जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य की चर्चा कीजिए। उनके बेटे के सामर्थ्य से आप अपने बेटे की कंपैरिजन मत कीजिए। और दुनिया में कोई बालक ऐसा पैदा नहीं होता है कि जिसके अंदर कोई न कोई भगवान ने विशेषता न दी हो। हर किसी को भगवान ने कोई न कोई परम शक्ति दी होती है। अगर पेरेंट्स उस परम शक्ति को पहचान ले और बालक को उस परम शक्ति के साथ जोड़ करके रखें तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तो 90 मिनट तक प्रधानमंत्री ऐसे ही एक मंच से छात्रों से रूबरू होते रहे। इस दौरान तालकटोरा स्टेडियम के अलावा देश भर के छात्रों ने प्रधानमंत्री से सवाल किए। एबीपी न्यूज की दर्शक सलोनी ने भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जवाब आपके बच्चों के काम भी आ सकता है। अक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज के माध्यम से माननीय आपसे प्रश्न पूछना चाह रही हैं। मेरा नाम सलोनी है, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एग्जाम्स के टाइम पे जो बाकी चीज़ों से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है उससे कैसे बचा जाए और फ़ोन का कम से कम यूज़ कैसे किया जाए ताकि हम स्टडीज़ पे फोकस कर सकें। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सबसे बड़ी समस्या है कि हम डी फोकस करना नहीं जानते।
अगर आपको किसी बर्तन में दूध भरना है, एक सीमा तक भर जाएगा, लेकिन जब तक खाली नहीं करोगे तो नया तो आएगा नहीं उसमें। आपको अंदर से कुछ खाली करने का सीखना चाहिए। डी फोकस करना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, फोकस करके रहोगे तो आपके चेहरे पर भी तनाव नजर आएगा। मेरा वो नेचर नहीं है, लेकिन जब मैं बिना काम बैठा हूं, किसी समारोह में बैठा हूं, मंच पे बैठा हूं, तो एकदम सोचने में चला जाता हूं, तो मेरा चेहरा वगैरह फिर उसी में उलझ जाता है। तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब देखने वालों को, यार टीवी बंद करो, ऐसे ही लगता होगा यार ये मोदी आ गया। क्यों? क्योंकि उस समय मैं डिफोकस नहीं करता हूं। लेकिन उसी समय मंच पर बगल वाले से थोड़ी बात करता हूं, एकदम से आप देखते होंगे मुझे रिलैक्स महसूस करते होंगे आप। तो मैं जैसे ही डिफोकस होता हूं, सब कुछ सरल हो जाता है। और इसलिए 24 घंटे एग्जाम, कैरियर, परीक्षा, ये जो शब्द है ना जी, सजेशंस, श्योर सजेशंस, लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल, न जाने क्या क्या शब्दों। अगर आपका कोई आज के युग के ज़माने में अगर डिसेक्शन किया जाए तो यही शब्द भम 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 करके निकलेंगे, क्योंकि यही शब्द भरे पड़े हुए हैं। कभी उन शब्दों के बाहर भी एक दुनिया होती है। मैंने तो देखा है कि एक कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। आप अगर बोर्ड में है, टीवी बंद, दोस्त बंद, टहलना बंद, टेलीफोन बंद, बातचीत बंद। अमिताभ बच्चन होते तो कहते दरवाजा बंद। यही होता है ना। देखिए, इससे आप कभी परिणाम नहीं ला सकते हैं। आप जिन जिंदगी की आदतों से पले बढ़े हो, उसको मात्रा कम अधिक कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बदल सकते हैं, लेकिन इससे अलग होकर के आप मानो कि आप कर पाओगे, संभव नहीं है। और इसलिए खेलने का शौक है, खेलिए। गीत गाने का शौक है, गाइए। सुनने का शौक है, सुनिए। जो आपको आनंद देता है, जो दोस्त मिलने से आपको एकदम से खुशी हो जाती है, उस दोस्त को 10 मिनट के लिए मिल लीजिए, बुला लीजिए। लेकिन डी फोकस किए बिना आप फोकस नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा गलती बड़ी ये हो जाती है कि हम फोकस 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 करते हैं और फिर स्थिति ये बन जाती है कि जो बेल को बांध देते हैं तो ऐसे ही घूमता रहता है। ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री का यह जवाब इस बात का प्रमाण है कि वो अपने सियासी तजुर्बे से कहीं ना कहीं बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि इसका एक सियासी महत्व भी है। आखिरी सवाल इस बात का प्रमाण है। जी हां, उन्हीं से जुड़ा उनसे पूछ लिया गया सवाल कि कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर आप नर्वस तो नहीं हैं। सुनिए बच्चों और अपनी परीक्षा को लेकर नर्वस होने पर क्या बोले मोदी। महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों की ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? धन्यवाद। मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूँगी माननीय, कि इनका सवाल है कि मैं 11वीं का विद्यार्थी हूँ, अगले साल हम दोनों की बोर्ड परीक्षा है, मेरी 12वीं की परीक्षा है, आपका लोकसभा चुनाव है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर नर्वस हैं? अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए, क्योंकि ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत जर्नलिस्टों की ही होती है। देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप पढ़ते रहिए, सीखने की कोशिश करिए, पूरा फोकस लर्निंग पर रखिए। एग्जाम और रिजल्ट और अंक ये बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आपने काम किया है, जो रिजल्ट आएगा आएगा।
अंक के हिसाब से चलने से हम शायद उस चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते जो पढ़ना चाहते हैं। राजनीति में भी मैं इसी सिद्धांत पे चलता हूं कि 125 करोड़ देशवासियों के लिए जितना मेरे पास समय है, जितना हमारे पास शक्ति है, जितनी मेरे पास ऊर्जा है, जितनी मेरे पास दिमागी सामर्थ्य है, सब कुछ 125 करोड़ देशवासियों के लिए खपाता रहूं। हर पल, समय का क्षण क्षण, शरीर का कण कण 125 करोड़ देशवासियों के लिए लगाता रहूं। चुनाव आएंगे जाएंगे, वो तो सब बाय प्रोडक्ट होता है जी। आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मेरी बोर्ड के एग्जाम के लिए 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है। वो ही मेरी ताकत है, उसी के भरोसे में आगे चलता हूं। तो गौर किया आपने, उस बच्चे ने सवाल पूछा, उस सवाल को फिर दोहराया गया। देखिए, ये एक सियासी हुनर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंद्वी उनसे सीख सकते हैं कि ऐसे एक मंच के जरिए कहीं ना कहीं 2019 में उन्होंने अपने सियासी महत्वाकांक्षाओं को साधने का एक प्रयास किया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।